स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं भाई इस E-MAX 7 की, जो कि BYD की तरफ से आती है। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार है। अगर आप 7 सीटर में एक इलेक्ट्रिक कार देखने जाओगे ना, तो सिर्फ BYD ही इंडिया के अंदर जो है ऑफर करता है। आज देखने वाले हैं, अगर आप इसका ये लोअर वेरिएंट जो है प्लान करते हो, कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्या आपको रेंज मिलती है, क्या चार्जिंग स्पीड है, क्या आपको एक 7 सीटर कार ईवी के अंदर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है बात करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बार आप चाबी देख लो। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है। सामने की तरफ 4 बटन्स आपको ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक। बूट अगर आप खोलना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर बूट आपको देखने को मिलता है। 2 बार दबाओ, पूरा बूट ऊपर की तरफ जो है चला जाएगा। और अगर आप लास्ट वाले बटन की बात करोगे, तो इससे आप जो है इस गाड़ी का AC जो है ऑन कर सकते हो, क्योंकि इंजन आता नहीं है तो डेफिनेटली AC जरूर से ऑन करा जा सकता है। बाकी दूसरी चाबी बिल्कुल सेम मिलती है, पीछे BYD की जो बैसिंग है वो मिल जाती है। लोगो डेफिनेटली आप बोल सकते हो। कई लोगों को BYD की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, तो मैं बता देता हूँ भाई, बिल्ड योर ड्रीम के नाम से आती है। चाइनीज मैन्युफैक्चरर है जो कि ऑफर करता है एक इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार इंडिया के अंदर। पर्टिकुलर अगर आप ये वाला वेरिएंट देखोगे ना, तो कॉस्ट करेगा सिर्फ 27,50,000। क्या आपको इस प्राइस में एक इलेक्ट्रिक कार परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, रेंज क्या आपको मिल जाएगी, चार्जिंग स्पीड क्या है, वो आप ये वीडियो देखने के बाद डिसाइड करना। उसके अलावा जैसे मैंने आपको प्राइस बता दिया, एक चीज बताता हूँ, वेरिएंट किस नाम से आता है। ये प्रीमियम के नाम से आपको देखने को मिलता है। और कलर कैसा लग रहा है वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। मैंने आपको प्राइस बता दिया। बैटरी पैक की बात करते हो, 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक 52 और 71.8 किलोवाट आवर का। ये लोअर बैटरी पैक वाला वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको 52 किलोवाट की बैटरी मिलेगी। क्लेम्ड रेंज की बात करते हो, वो भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल रेंज कितनी है वो भी बताऊंगा। बट उससे पहले आप इसके हेडलाइट वगैरह चेकआउट करो। यहाँ पे आप देखो, लो बीम में 3 प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, हाई बीम के अंदर प्रॉपर LEDs के अंदर आपको मिलती है, रिफ्लेक्टर टाइप सेटअप आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप जो है इसके इंडिकेटर्स वगैरह देख पा रहे होंगे। और अगर आप DRL देखना चाहते हो, रनिंग शॉट आ रहा होगा, उसके अंदर देखना। यहाँ पे इस तरीके से एक्टिव एयर वेंट्स मिल जाते हैं। ईवी है, डेफिनेटली आपको जो ड्रैग कोफिशिएंट है या एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो डेफिनेटली आपको इस तरीके के जो कट एंड क्रीजेस हैं वो देने पड़ेंगे। पियानो ब्लैक का यूज मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, तो जो क्रोम का टच है वो आपको दे रखा है। हल्का सा अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं। और कलर आपको कैसा लग रहा है वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, BYD बिल्ड योर ड्रीम की बैजिंग मिल जाती है। फ्रंट कैमरा ऑफर करा गया है। उसके अलावा टो करना चाहते हो तो उसको ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। नीचे वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक मिलती है, और ये एक्टिव नहीं है, ये नॉर्मल आपको दे रखी है। अगर आप C-Line 7 देखोगे, तो वहां पे एक्टिव ग्रिल भी मिल जाती है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे फॉगलैम्प वगैरह डेफिनेटली नहीं मिलती है, तो ये चीज कहीं ना कहीं इसके बारे में है। इधर की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो ऐसी कुछ आपको लुक मिलती है। थोड़ा सा MPV वाला जो फील है ना, वो डेफिनेटली आएगा। चाहे आप इनोवा जैसी आप लुक की बात कर लो, या कई गाड़ियां हैं 7 सीटर में, अगर आप देखोगे तो ऐसी कुछ लुक के साथ आती हैं। तो हो सकता है लुक आपको पसंद भी आए, नहीं पसंद आए, वो आप बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आप ये वाला वेरिएंट प्लान करते हो ना, तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, डायमंड कट के अंदर आपको दे रखे हैं। BYD का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं। टायर साइज की बात करते हो, उससे पहले मैं आपको टायर बताता हूँ भाई। गुड ईयर के जो है टायर मिलते हैं, एश्योरेंस सीरीज वाले। कंफर्ट ट्रेड जो प्रोफाइल है वो आपको मिलती है। जो साइज है 225 55 R17, मैसिव साइज के व्हील मिलते हैं इस गाड़ी के हिसाब से। जब रेंज बताऊंगा, डेफिनेटली मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि रेंज, लोअर बैटरी पैक और जो इसका बड़ा बैटरी पैक है उसमें कितना अंतर है, वो चीज। बाकी ये एज सच यहाँ पे ईवी वगैरह का कोई भी मेंशन वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल टायर आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी फ्रंट व्हील के अंदर मोटर लगी हुई है, इसके अंदर सिर्फ यही ऑप्शन आता है, फ्रंट व्हील एक्सल वाला। तो ये चीज, एक चीज और नोटिस कराता हूँ, अगर आप अटेंशन टू डिटेल की बात करोगे, जो LED टेक्नोलॉजी की बेसिंग है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और क्रोम देखो, पूरे विंडो लाइनिंग पे जो है ना क्रोम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्पेस की बेसिंग है, अब क्यों है ये बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो पीछे की तरफ मिलता है, इसको दबाओ, इस तरीके से आप खोल पाओगे। CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको मिलता है। ये गाड़ी मैक्सिमम 115 किलोवाट DC फास्ट चार्जर को जो है सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से अगर आप ये बैटरी पैक वाला ऑप्शन लेते हो 55 किलोवाट वाला, तो आप सिर्फ 0 से 80% ऐसे जो है 37 मिनट के अंदर जो है चार्ज कर सकते हो। और जो कंपनी क्लेम रेंज बोल रही है ना, वो मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ, 420 की बता रही है। अगर आप प्रैक्टिकल रेंज मुझसे पूछोगे, तो 350 आराम से निकाल के दे देगी, अगर आप AC यूज करते हो। 7 बंदे बैठे हुए हैं। अब देखो, 7 बंदों का एक चीज मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, बट आप रेंज वगैरह आपने सुनी ली होगी। अब देखो, टेल लाइट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो फुली LED जो सेटअप है वो आपको मिलता है। कनेक्टेड लाइट है, रनिंग शॉट में भी आ रहा होगा, वो देख पा रहे होगे। और ये जो क्रोम है ना, ये सब कंपनी फिटेड है, इसमें कोई भी एसरीज वगैरह फिलहाल जो है नहीं लगी हुई है।
ईवी की बैजिंग है, रिवर्स कैमरा चेकआउट करते हो तो वो आप यहाँ पे देख लो। BYD E-MAX 7 की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। इनफैक्ट एक चीज बताता हूँ, इसमें भी 6 सीटर आता है। अगर आपको थोड़ा सा सस्ती लेनी है, मतलब इतनी रेंज नीचे है, या फिर अगर आपको थोड़ा सा पैसे बचाने हैं, तो इनकी E6 करके और आती है जो थोड़ा सा इससे नीचे आपको पड़ती है, तो वो भी एक बार आप देख सकते हो अगर आपके 6 बंदों की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज। बाकी सेंसर 4 आपको पीछे मिल जाते हैं, 2 आपको इस तरफ दे रखे हैं, 2 आपको इस तरफ मिल जाते हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह है, ये क्रोम आप देख पा रहे होगे। पियानो ब्लैक का जो टच है वो आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। और अगर आप नीचे से चेकआउट करते हो ना, देखो बोर्नो ईवी है ना, तो स्ट्रक्चर वगैरह भी आप देख लो, इसका कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप है। पीछे मल्टीलिंक जो सस्पेंशन है वो आपको ऑफर करे गए हैं, बट ऑल व्हील ड्राइव वगैरह नहीं आता है, तो वो चीज आप एक्सपेक्ट मत करना। और देखो रियर ग्लास पे डिफॉगर, वाइपर दोनों चीजें ऑफर करी गई हैं। एलईडी स्टॉप लैंप आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, और साथ ही में जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे जो है शार्क फिन वाला जो है ऑफर करा गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बूट स्पेस, बटन दबाओ खुल जाएगा। वैसे आप स्वाइप वगैरह करके नहीं खोल सकते, जैसे C Line 7 मैंने अगर आपको दिखाई होगी, अगर आपने डेफिनेटली नहीं देखी है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आ रही होगी, देख सकते हो। अब देखो ये 7 सीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप 6 सीटर चूज करोगे तो आगे की तरफ भी आपको 2 सीट्स मिलेंगी। यहाँ पे 2 सीट्स हैं, 50-50 स्प्लिट फंक्शन आपको मिल जाता है। एडजस्टेबल जो अपने हेडरेस्ट है वो ऑफर करे गए हैं, बट एक्सटेंड करने में 2 हाथ लगाने पड़ेंगे, तो वो चीज। सीट फोल्ड करनी है, इस तरीके से खींचो, सीट अपनी जो फोल्ड हो जाती है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये अपनी रिक्लाइन वगैरह भी होती है। इसमें एक लीवर मिलता है, मैं आपको हल्का सा चलो दिखाता हूँ, ये रहा देखो, हल्का सा इस तरीके से करो, ये यहीं पर रुक जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना रिक्लाइन जो है सीट को करना है। बट अगर आप नॉर्मली भी देखोगे ना, तो छोटे वाले जो बैग्स रहते हैं 2 आपके आराम से जो है फिट आ जाएंगे। तो 7 बंदे जा रहे हो, कभी दूर जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप कैरी वगैरह कर सकते हो। नीचे देखोगे तो टूल किट वगैरह, पंचर रिपेयर किट, स्पेयर टायर नहीं मिलता है। टो करने का जो टूल है वो यहाँ पे देख पा रहे होगे, और पंचर रिपेयर किट वाला सॉल्वेंट है वो आप नीचे की तरफ जो है यहाँ पे देख पा रहे होगे। अब इस गाड़ी के साथ जो चार्जिंग स्पीड का ऑप्शन है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। 3.3 कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री दे रही है। फास्ट चार्जर अगर आपको लेना है 7.2 वाला, तो वो एक बार आप डीलरशिप पे आ जाना, मैं नंबर वगैरह मेंशन कर दूंगा, उस पर आप बात कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया। बाकी लाइट वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। साथ ही मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आपको मान लो लगेज ज्यादा कैरी करना है, मेजोरिटी टाइम पे 7 बंदे नहीं बैठे हैं, कभी अकेले हो या 2 बंदे बैठे हैं, सीट फोल्ड करके लगेज भी आराम से बहुत ज्यादा फिट आ जाएगा। कभी कुछ घर के लिए ज्यादा बड़ा लेके आना है, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो इस कार को। यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह, सबवूफर पीछे की तरफ मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबवूफर तो नहीं है, स्पीकर आप प्रॉपर बोल सकते हो। और रूफ वगैरह की बात करोगे, बहुत बड़ी ग्लास की जो पैनोरामिक सनरूफ है ना वो आपको मिल जाती है। पैनोरामिक नहीं है, सॉरी, मून रूफ आपको मिलती है। सनरूफ वगैरह जो यहाँ पे नहीं ऑफर करी गई है। दबाओ बटन को, बंद हो जाएगा। कवरिंग वगैरह बढ़िया मिलती है। एंटी पिंच फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ठीक है, देखो आपके सामने ही है, लगभग 165 mm के आसपास का है। स्क्रीन पे भी मैं जो आपको लगा दूंगा। और देखो रियर में भी डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं, बट ये जो है सॉलिड आपको मिलते हैं। वेंटिलेटेड जो है आपको यहाँ पे नहीं ऑफर करे गए हैं। उसके अलावा ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी रूफ रेस्ट वगैरह जरूर से मिल जाते हैं। ऊपर का व्यू, टॉप व्यू अगर आप देखते हो तो इस तरीके का कंप्लीट व्यू आपको देखने को मिलता है। ये आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। बाहर से अगर आप बात करोगे, मैंने आपको सारी चीज बता दी। अब देखो डोर हैंडल्स, लुक सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको मिल जाता है। नॉर्मल कन्वेंशनल वाले डोर हैंडल्स हैं, बट अगर आप इसकी C Line 7 या BYD की सील वगैरह देखोगे तो उसके अंदर थोड़े से अलग आते हैं। पियानो ब्लैक बी प्लर दिया गया है, सी प्लर भी पियानो ब्लैक ही आपको मिलता है। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। देखो इसका इंटीरियर अगर आप देखोगे ना, तो जिस बजट में ये गाड़ी आ रही है उस हिसाब से बहुत कमाल का है। जैसे डुअल टोन आपको मिल जाता है, वॉलनट टच आपको दे रखा है। और फिनिशिंग चीप वाली आपको डेफिनेटली नहीं आएगी, बहुत प्रीमियम फील होती है। डोर लीवर सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको दे रखे हैं। डीफॉगर का स्पेशल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम आप देख लो, इन हाउस वाला है, सच ब्रांड की तरफ से नहीं आता है। बाकी जो स्पीकर्स वगैरह हैं वो आपको 4 मिलते हैं चारों दरवाजों पे। ट्यूटर्स वगैरह की अगर आप बात करोगे, तो एक बार पिलर वगैरह की बात करें, वो आपको सेंटर की तरफ यहाँ पे मिल जाते हैं। एक बार रियर दरवाजे में भी दिखा देता हूँ। रियर दरवाजे में आपको ट्यूटर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये चीज। नीचे की तरफ सेफ्टी लाइट मिल जाती है। बोतल होल्डर आप देख पा रहे होगे, ये सब हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको दिया गया है। ये बढ़िया चीज है। अगर आप अटेंशन टू डिटेल की अगर आप बात करोगे, BYD ऑटो इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो है आती है। अब आ जाती है मेन बात सीट्स की। ये गाड़ी कंफर्ट के लिए भी जानी जाएगी, क्योंकि जो सीट्स है ना उसकी चौड़ाई आप देखो, अंडर थाई सपोर्ट देखो, साइड सपोर्ट देखो, और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट देखो। ड्राइवर एंड को ड्राइवर 6 वे इलेक्ट्रिक सीट्स आपको मिलती हैं, तो ये चीज। बाकी लेदर सीट्स का ऑप्शन दिया गया है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट आप देख लो, सिंगल टोन के अंदर आपको मिलता है। एयरबैग वगैरह की बात करोगे तो यहाँ पे आपको एयरबैग जो है देखने को मिल जाता है। एक बार नी एयरबैग और चेक कर लेते हैं, तो नी एयरबैग नहीं मिलता है, सिर्फ 6 एयरबैग जो है यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। तो ठीक है, ऐसा कोई कंप्लेंट करने वाली तो चीज नहीं है डेफिनेटली।
चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ड्राइवर के लिए छोटी सी स्पेस मिल जाती है। बूट खोलना चाहते हो उसको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और देखो बूट अपने आप जो है ऊपर चला गया है। और अगर आप दोबारा अंदर की तरफ जो है प्रेस कर दोगे, इसके बारे में एक चीज बड़ी बेकार है भाई कि ये बंद नहीं होता है, बंद आपको बाहर से ही करना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं है। बाकी जब भी आप खोलोगे तो कोई ना कोई जरूर से बूट वगैरह चेक कर रहा होगा या आप होगे तभी जो है खोलोगे, ऐसा नहीं है कि रैंडम चलती गाड़ी में आप खोल दोगे तो वो चीज। बाकी एक बार इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ और डोर को करते हैं क्लोज। अब देखो गाड़ी को स्टार्ट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, इसको इस तरीके से प्रेस करो और एक बार कंप्लीटली ऑन कर लेते हैं। ये देखो मीटर वगैरह थोड़ा सा डेफिनेटली बेसिक आपको लग सकता है बट यूजफुल जरूर से दिया गया है। एक बार अपने जो हैजार्ड लाइट है इसको बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पे बूस्ट वगैरह दिखा रहा है कितना आप यूज कर रहे हो, बेसिकली किलोवाट में आप कितना प्रेस कर रहे हो वो देख पा रहे होगे। -200 से 300 तक जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके अलावा बीच में जो डिस्प्ले साइज है वो 7 इंच का आपको देखने को मिलता है। हल्का सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ यहाँ पे। बैटरी कितना चार्ज है, 44% फिलहाल चार्ज है। रेंज क्या दिखा रही है, 212 किलोमीटर की रेंज जो है यहाँ पे ऑफर कर रही है। किलोमीटर कितना चली हुई है, यहाँ पे कंपास वगैरह देख पा रहे होगे। आउटसाइड टेम्परेचर स्टैंडर्ड मोड है फिलहाल, इको मोड में फिलहाल जो डली हुई है ये रीजनरेशन वाला मोड है, तो वो चीज। स्पीडोमीटर की बात करते हो तो 220 तक की जो मार्किंग है, बेसिकली 240 तक की वो आपको देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड वगैरह तो चेक नहीं करी है तो डेफिनेटली कमेंट करना गलत रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं इसके बारे में है। स्टीयरिंग माउंटेड सारे बटन यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको बटन दिए गए हैं। बेसिकली एडास भी जो है ये गाड़ी ऑफर करती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बढ़िया चीज है। पियानो ब्लैक का यूज मिल जाता है। सिल्वर टच आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, ऑटो हेडलाइट मिलती है, बाकी वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे देख पा रहे होगे। इसके अंदर कोई भी ऑटो सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप आपको दिया गया है, हल्का सा अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं। सो ये सारी चीजें हैं। स्टीयरिंग व्हील से रिलेटेड फील अच्छा होता है, होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही लाइट है। इतनी भारी गाड़ी के हिसाब से डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सामने देखो ऐसा कोई ब्लाइंड बता रहा है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना, देखो आपको नोटिस हो रहा होगा हल्का सा, देखो सामने गाड़ी, जबकि कोई है नहीं सामने गाड़ी, तो वो चीज है। बाकी क्रूज कंट्रोल 30 पे फिलहाल लगा हुआ है, तो वो चीज है। उसके अलावा जो स्क्रीन साइज है वो समथिंग आपको 12 इंचेस के आसपास का मिलता है, 12.6 इंचेस के आसपास का है। अगर आप एग्जैक्ट बात करोगे, यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं। स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हो वो ऑप्शन है। ये मोस्टली इनकी सारी गाड़ियों में ये लोग जो है ऑफर करते हैं। बाकी इसको नॉर्मल कर देते हैं अपना लैपटॉप वाले फॉर्मेट में, टैबलेट वाले फॉर्मेट में भी जो है आप चेंज वगैरह कर सकते हो। अब जरा चेक करते हैं इसके जो रियर कैमरा है उसकी क्वालिटी कैसी है। इसको डालते हैं रिवर्स मोड में। इस तरीके से फिलहाल रिवर्स में आई है और ये वाला बटन दबाना पड़ता है। और ये देखो कैमरा क्वालिटी, थोड़ा सा लाइट वगैरह तो ऑन नहीं है भाई, फिर भी जो है थोड़ा सा डिम लग रहा है। बाकी आप बताओ आपको स्क्रीन में कैसा जो है समझ में आ रहा है। यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह में डिस्टेंस वगैरह दिखा रहा है। 360 कैमरा प्रॉपर मिलता है, यहाँ से आप इसका जो इन्फिनिटी व्यू है वो देख सकते हो। यहाँ पे 3D व्यू में चेंज करना है वो ऑप्शन है, राइट लेफ्ट, ये जैसा आपका मन है वैसे आप जो है यहाँ से चूज वगैरह कर सकते हो। बट जो बर्ड आई व्यू है ना, जिस कहने का मतलब है कि नीचे का पूरा कंप्लीट व्यू दिखता है, खाली पूरा स्पेस, टायर टायर जो दिखते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सा है कि वो नहीं मिलती है। तो इसको बाकी पार्किंग में वापस डाल देते हैं और देखो तुरंत वापस आ जाती है। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स डेफिनेटली आपको मिलते हैं, जैसे स्पॉटिफाई आप देख पा रहे होगे। एसी के जितने कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको दिया गया है ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए। स्क्रीन में फीचर्स बढ़िया हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको ऑल मेन्यू वाले सेक्शन पे लेके चलते हो, ये रिसेंट वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पे आप स्प्लिट व्यू कर सकते हो। हाँ भाई, स्प्लिट व्यू का ऑप्शन जो है दिया गया है। यहाँ से ऑन ऑफ करने का ऑप्शन जो है मिल जाता है। उसके अलावा बैक वगैरह होम वगैरह पे बात करते कुछ नहीं है। स्लाइड करो, BYD असिस्टेंस, फोन, रेडियो, म्यूजिक, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड वगैरह मिलता है। वायरलेस ऑफर करा गया है तो इसमें तो क्या ही बात करनी, बाकी इमेज व्यूअर वगैरह। यहाँ से मल्टीपल सेटिंग्स वगैरह है। स्मार्ट चार्जिंग में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, कितनी चार्ज करनी है, कब चार्जिंग, शेड्यूल चार्जिंग, सब कुछ आप यहाँ पे जो कस्टमाइज कर सकते हो। लाइटनेस, इक्वलाइजर, प्रीसेट, वॉल्यूम कितनी चाहिए, डिस्प्ले में चलते हो तो ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी है, एडेप्टिव ब्राइटनेस वगैरह, क्लॉक सेटिंग्स वगैरह है, मोड है, डार्क लाइट में कर देते हो, लाइट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से व्हीकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस बढ़ानी है तो और भी यहाँ पे जो है बढ़ जाती है। कम करनी है तो इस तरीके से, एक सेकेंड, ये देखो कम हो गई और फुल कर दो, तो इस तरीके से कम ज्यादा आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी वर्जन वगैरह है। एप्स वगैरह के बारे में बात करते हो तो मल्टीपल एप्स वगैरह है। मोड चलते हो तो यहाँ पे टाइम वगैरह है, BYD व्हीकल सेटिंग्स। ये इस गाड़ी का UI थोड़ा सा बेसिक है अगर आप मुझसे पूछ रहे हो। बाकी एडास वगैरह में मल्टीपल चीजें जैसे इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल, ड्राइविंग असिस्टेंस वगैरह है, हाई बीम, लेन कीप सपोर्ट वाला ऑप्शन है। एक्टिव सेफ्टी में इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। इनफैक्ट ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो है ना वो यहाँ पे ऑफर कराया गया। हल्का सा मैं आपको देखो जूम करके दिखाता हूँ तब आपको दिखाएगा। ये देखो ये जो चीज है ना,
यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी ESC ऑफ करना है, वो सारी चीजें, पार्किंग असिस्ट में, रिवर्स कैमरा, AWM, ये सब चीजें। एनर्जी में चलते हो तो रीजनरेटिव कैसा चाहिए, हाई पे कर दोगे तो यहाँ पे लार्जर लिखा आता है, जबकि यहाँ पे हाई आता है। यहाँ पर रीजन का जो मोड है वो डायनेमिक या स्टैंडर्ड, बेसिकली रेंज आपको कैसी चाहिए वो है। यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम है, चार्जिंग पोर्ट, इमोबिलाइजर सिस्टम, एबल या डिसेबल। तो ये थोड़ा सा पता नहीं क्या है, ये थोड़ा बताओ किसी को पता है तो। बाकी स्मार्ट चार्जिंग में आपको शेड्यूल चार्जिंग वाली जो चीज थी वो मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा कंजप्शन किस हिसाब से हो रहा है वो देख पा रहे होगे यहाँ पे। अभी फिलहाल कोई कंजप्शन वगैरह नहीं हो रहा है, वैसे तो AC चल रहा है, बट ग्राफ वगैरह देख लो 19.2 किलोवाट पर आवर 100 किलोमीटर। ये रीसेट करके देखें एक बार इसको, तो यहाँ से रीसेट वगैरह कर दिया, बट गाड़ी जब चलेगी तभी काम करेगा। बढ़िया है। UI वगैरह थोड़ा सा डेफिनेटली चाइनीज वाला फील देता है, तो वो आप बता सकते हो। बाकी बिल्ड और ड्रीम की बेसिंग AC वेंट्स वगैरह, वायरलेस चार्जर भी आपको देखने को मिल जाता है, बट क्लोजेबल स्पेस वगैरह नहीं है, ये नॉर्मल आपको मिलता है। पार्किंग में फिलहाल गाड़ी डली हुई है। ये सारी चीजें, यहाँ से वॉल्यूम को कम ज्यादा करना चाहते हो वो ऑप्शन है, दबा के रखोगे बंद हो जाएगा। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऑटो पार्किंग ब्रेक, यहाँ से बूस्ट मोड चाहिए तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मोड वगैरह है, चेंज करें एक बार, नॉर्मल, इको, स्टेबिलिटी प्रोग्राम, स्पोर्ट्स मोड, ये बेसिकली 3 मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेंज में भी फर्क आता है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो रेंज बदलती रहती है। देखो अगर आप, मैं इसको चेंज करूं तो एक सेकेंड, स्पोर्ट मोड में भाई फर्क तो नहीं आ रहा है, 211 की 211 ही दिखा रही है, जबकि चेंज होना चाहिए था। चलो खैर कोई नहीं। उसके अलावा यहाँ पे ऑन द गो कुछ AC के बटन्स वगैरह हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, पियानो ब्लैक का जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। सुन लिया भाई, इसको बंद करो। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो चार्जिंग पोर्ट देख लो। इनफैक्ट ये गाड़ी जो है मेमोरी कार्ड को भी सपोर्ट करती है, 12V का चार्जिंग पोर्ट। और अगर आप इसको इस तरीके से बंद करो तो स्पेस वगैरह भी बढ़िया मिल जाता है। और ये जो है सारे इल्यूमिनेटेड आपको जो है दिए गए हैं। बताओ आपकी क्या राय है। और ये स्लाइड वगैरह नहीं होती है, बट सॉफ्ट टच वगैरह दे रखी है। और अगर आप ये देखोगे तो ये अपने हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, ये सेम वुडन फिनिश। और अगर आप ये देखोगे तो ये सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर मिलता है ग्लो बॉक्स, बट खुलता ज्यादा नहीं है। इग्रेस एग्रेस में दिक्कत हो सकती है, और ना ही कोई लाइट वगैरह ऑफर करता है। तो कुछ देखो, डेफिनेटली जिस प्राइस में आ रही है उस हिसाब से तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी वाली चीज है। बाकी ऊपर की तरफ मैनुअल डेमिंग IRVM है। लाइट वगैरह की बात करते हो तो वो अपनी बटन वाली मिलती है, टच बेस्ड नहीं है। सनरूफ वगैरह खोलनी है तो खोल रखी है, ब्लाइंड खुलता है, सनरूफ तो क्या ही बोलूं इसको। उसके अलावा यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी जो है ऑफर करा गया, बड़ा बढ़िया तरीके से हाइड कर रखा है भाई, ये तो बढ़िया चीज है। इसके बारे में बंद कर सकते हो इसको, लाइट वगैरह को ऑन करोगे इस तरीके से ऑन हो जाती है, पूरी गाड़ी की ऑन हो जाती है। फिलहाल देखो करके दिखाता हूँ, ये देखो पीछे की भी ऑन हो गई है। बंद कर दो इसको। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में, कि रियर में क्या कुछ जो है ऑफर करा गया है। फ्रंट से अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ रह जाए तो कमेंट में पूछ सकते हो स्पेशली। और अब आ जाओ, देखो रियर में, देखो 7 सीटर चूज कर रहे हो, कंफर्ट बढ़िया मिलेगा, क्योंकि देखो फील तो बढ़िया है ही गाड़ी की, तो फील में तो क्या ही बात करनी। बट एक कंफर्ट का जो नेगेटिव चीज लगी कि वो मैनुअल ब्रांड नहीं दे रखा, अगर वो भी दे देते तो बढ़िया चीज लगती कहीं ना कहीं। बाकी सीट्स वगैरह बढ़िया है, फ्लोर वगैरह से रिलेटेड कोई भी जो इशू है वो नहीं फील होता है। इनफैक्ट अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी बढ़िया है। बाकी सीट वगैरह को आप रिक्लाइन वगैरह इस लीवर से, सॉरी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से जो है सिर्फ फोल्ड होती है भाई, एडजस्ट वगैरह नहीं होती है। तो एडजस्ट के लिए एक बार दिखाता हूँ, एडजस्ट के लिए यहाँ पे जो लीवर दे रखा है इस तरीके से आप मूव वगैरह कर सकते हो। तो जैसा स्पेस ये फाइनल स्टेप है, ये आगे है। ये पूरी सीट एक साथ मूव होती है, ये अलग से मूव हो जाती है। और जो ये वाला ऑप्शन था, इससे आप सीट वगैरह कंप्लीटली फोल्ड कर सकते हो। मैगजीन होल्डर वगैरह दे रखा है, फोन रखना चाहते हो उसके लिए ऑप्शन है। और इनफैक्ट दोनों सीटों पे मिलता है, तो बढ़िया चीज है। यहाँ पे AC से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा बिल्ड और ड्रीम की बेसिंग यहाँ पे जो है मिलती है। नीचे की तरफ भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह देख पा रहे होगे, फोन रखना चाहते हो उसके लिए स्पेस। फुली इलेक्ट्रिक बोर्नोन कार है, तो फ्लोर आपको ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है। BYD की जितनी भी कार है ना, वो सारी बोर्नोन EV है, तो वो चीज इसके बारे में हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है, तो वो है। बाकी यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। AC वेंट्स जो हैं वो आपको रूफ माउंटेड मिलते हैं, ओपनेबल ग्रैब हैंडल। यहाँ पे इंडिविजुअल लाइट्स है, ये नॉर्मल है, बाकी कोटुक वगैरह जरूर से दिया गया है। डोर थर्ड आप कमेंट में बता सकते हो, बिल्ड वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है। और व्यू वगैरह देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू मिलता है। उसके अलावा आर्मरेस्ट वगैरह देख लो, आर्मरेस्ट पे 2 कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। जो अपने हेडरेस्ट हैं वो तीनों बंदों के लिए दे रखे हैं, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रॉपर मिल जाती है। इनफैक्ट नीचे की तरफ जो आइसोफिक चाइल्ड से टैंकर्स है वो भी आपको यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। और इस सीट की खास चीज एक और है कि भाई यहाँ पे आपको ना वेट सेंसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको जो सीट बेल्ट है वो लगा के ही रखनी पड़ेगी, प्रॉपर वेट सेंसिंग वाला जो सेटअप है ना वो मिलता है। तो इस लीवर से भी आप कर सकते हो, और वैसे यहाँ से भी ऑप्शन दिया गया है, तो जैसा आपका मन है उस हिसाब से आप कर सकते हो। और देखो स्पेस वगैरह, ऐसे खींचो सीट सीधी हो जाएगी। और आ जाओ, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ कि पीछे कितना स्पेस मिलता है। देखो सबसे पहले तो इसको एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं, ऐसे एडजस्ट हो जाता है।
और ये देखो भाई स्पेस, अगर थोड़ा सा आप आगे रखते हो तो नी रूम तो बढ़िया आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो अंडर थाई सपोर्ट है ना उसमें डेफिनेटली आपको लैग जो है फील होने वाला है। पीछे बच्चे बैठा हो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, अडल्ट थोड़ी बहुत देर के लिए बैठाने बैठा सकते हो, बट ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, वो आपको क्लियर ही बता के चल रहा हूँ। और जो जैसे चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग और इतना जैसे चाइना बहुत आगे जैसे टेक्नोलॉजी में या इन्वेंशन वगैरह में आगे निकल चुका है ना, वो आप इस गाड़ी में जब बैठोगे ना तो आपको फील होएगा कि नॉर्मल ब्रांड कैसे गाड़ी बना रहे हैं, और स्पेशल ये BYD की अगर आप बात करते हो कैसे मैन्युफैक्चरिंग जो क्वालिटी है ना वो आपको फील होती है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी है, यहाँ पे स्पीकर वगैरह आपको दिया गया है, तो म्यूजिक से रिलेटेड भी आपको कोई इशू डेफिनेटली यहाँ पे जो है नहीं फील होने वाला है। और स्पेशल चीज BYD की स्कैप फ्लिट चारों दरवाजों पे आपको मिलती है। इसको नॉर्मल कर देते हैं, इस तरीके से करो, इस तरीके से पूरा रिक्लाइन हो जाएगी, और फिर जो आप दरवाजे को बंद कर सकते हो। बाकी आप पूछ लेना कुछ भी अगर ऐसा रहे क्या मैं भूल गया हूं, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मोटर बेसिकली हुड एरिया कैसा दिखता है, और एक बार इस बटन को जो है यहाँ पे दबा देते हैं, बंद कर देते हैं, क्या पावर आउटपुट वगैरह मिलती है वो भी देखेंगे। देखो सबसे पहले तो इसमें हाइड्रोलिक स्टड मिलते हैं, बट ये देखो ये लीवर जरूर से दिया गया है, तो एक बार में आप खोलोगे पूरा ऊपर चला जाएगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखो BYD अगर आप चूज कर रहे हो, देखो सबसे पहले तो ये किसी से आउटसोर्स नहीं है, टाटा महिंद्रा डेफिनेटली दूसरे ब्रांड से जो है ले रहे हैं, ये BYD का खुद का है, तो डेफिनेटली आपको जो इंटीग्रेशन वगैरह ओवरऑल ड्राइविंग की फील आएगी ना वो आप खुद से जब चलाओगे ना तब आपको फील आएगी। बाकी देखो मोटर भी BYD की खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो है बन रही है, ऐसा नहीं है किसी और जो मैन्युफैक्चरर है उससे ले रहे हैं, तो वो चीज। वॉशर डालना उसका ऑप्शन, कूलेंट वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। 12 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो आपको यहाँ पे दे रखी है, और बहुत ही खाली स्पेस है। अब इन्होंने यहाँ पे फ्रंट में फ्रंक क्यों नहीं दिया, वो तो देखो ब्रांड से पूछने वाली चीज है। और इसका जो ये कंप्रेसर है ना वो देखो कितने बड़े साइज का आपको मिलता है। नॉर्मली आपने ईवीज वगैरह में, वैसे तो बहुत कम ईवीज में विजिबल होता है, इसमें दिख रहा है तो मैं आपको डेफिनेटली दिखा दे रहा हूँ। और जो फ्रंट वाला फ्रंक है ना वो आई थिंक टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है कि नहीं, कमेंट में किसी को पता हो तो बता देना। और क्वालिटी वगैरह तो ठीक ही है, क्या ही जज करनी हो, बेसिकली पूरा ईवी वाला प्लेटफॉर्म है ना तो वो फील ही आ जाती है। जैसे अगर आप देखो इसके सस्पेंशन का माउंटिंग देखोगे कहीं भी नॉर्मली आपको नहीं दिखेगी, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाते हैं, तो वो चीज। अब देखो थोड़ा सा मोटर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिंगल फेस परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर आपको देखने को मिलती है, जो कि 120 किलोवाट की है। BHP में अगर आप बात करोगे तो 161 BHP की पावर और 310 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो निकालती है। आपको कहीं से भी अंडर पावर नहीं लगेगी, पहली बात तो ईवी है तो अंडर पावर तो क्या ही बोलना इसके बारे में। और रही बात रेंज की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि 420 की जो है कंपनी क्लेम कर रही है। प्रैक्टिकल रेंज आप मान के चलो कि 350 से ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगी, और फास्ट चार्जिंग 115 किलोवाट को सपोर्ट करती है। अब बताओ आपको 7 बंदों के लिए ये गाड़ी चूज करनी हो, क्या आप चूज करोगे कि नहीं करोगे? 25 लाख समथिंग के एक्स शोरूम प्राइस पे आएगी। और कुछ रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मेरी तरफ से तो यही था, डेफिनेटली वर्थ इट वाली चीज है, रेंज बढ़िया मिल रही है, चार्जिंग स्पीड वगैरह बढ़िया है, और फुली बोर्न ऑन इलेक्ट्रिक कार है, तो ओवरऑल जो ड्राइविंग है वो भी कहीं ना कहीं बढ़िया आपको मिलती है। और जो बैटरी है ना वो डेफिनेटली फ्लोर के अंदर लगी हुई है, वो आप रनिंग शॉट में डेफिनेटली आपने देखा होगा। तो जी कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।